अगर हम रंगोली दोबारा से बनाने जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। एक काम करते हैं, जितना पार्ट खराब हो गया है ना, वहां पर हम फ्लावर्स की डेकोरेशन कर देते हैं। तू ना अर्जुन के साथ भाग जा। सारे एकेडमी वालों को पता है, हम सब जानते हैं, हम सब देख पा रहे हैं। और तू कहती कि कुछ नहीं। हाँ साक्षी, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो दुनिया वालों को दिखाई क्यों नहीं दे रहा? प्रीत एक बार सोचो, जो तुम कह रही हो, जो हम लोगों को दिखाई दे रहा है, उसमें बहुत डिफरेंस है। प्रीत तुम इतनी कंफ्यूज क्यों हो? देखो प्रीत, ये तुम्हारी जिंदगी और अपनी जिंदगी के फैसले तुम्हें खुद लेने हैं। तुम्हारे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, कौन तुम्हारा होगा या कौन नहीं, इसका फैसला तुम्हें करना है। और जिस दिन तुमने ये डिसाइड कर लिया ना, लोग अपने आप बोलना बंद कर देंगे। I'm sorry. क्यों आई हो यहाँ? तुमने मेरा ट्रस्ट तोड़ा है दिया, और ट्रस्ट तोड़ने वालों के लिए मेरे पास कोई जगह नहीं है। ट्रस्ट एक इंसान तोड़ता है और भुगतना पूरी टीम को पड़ता है। दिया, अगर मैं इसकी हेल्प नहीं करती तो साक्षी के मार्क्स कम आते। भाड़ में गई तुम्हारी साक्षी। And दिया, don't you dare to keep these stupid expressions in front of me. मुझे लगा था कि मेरी तरह तुम भी साक्षी से नफरत करती हो, इसलिए मैंने तुम्हें चूज किया था। दिया, हमारा लक्ष्य जरूर एक है, लेकिन हमारे रास्ते अलग हैं। पर नहीं, तुम शायद इस रास्ते पे चलना ही नहीं चाहती हो। एक बात बताओ तुम्हें दिया, तुम ना एक बहुत ही कंफ्यूज्ड और वीक पर्सनालिटी हो, जो साक्षी से डरती है। और एक बात मैं तुम्हें अच्छी तरह से क्लियर कर देना चाहती हूं, अगर तुम मेरी मदद नहीं कर सकती हो तो दरवाजा उधर है, जस्ट लीव। दिया, प्लीज गिव मी वन चांस। मुझे एक मौका दो, मैं प्रूव कर दूंगी कि मैं ये कर सकती हूँ। बस प्लीज, दोबारा ऐसा नहीं होगा। ट्रस्ट की बात मत करो दिया, पहले अपने आप को प्रूव करो और फिर ट्रस्ट की बात करो। एनीवेज, तुमको एक मौका और दिया, मेरे लिए एक गिलास पानी लेकर आओ। What? सुनाई नहीं दिया तुम्हें? एक गिलास पानी लेकर आओ मेरे। थैंक्स दिया। दिया, आई नो तुम कॉम्पिटेंट हो, पर तुम जब कुछ ठान लेती हो ना तो करके ही दिखाती हो। मैंने देखा कैसे साक्षी का ऑलमोस्ट सारा काम तुमने बिगाड़ दिया था, लेकिन दिया तुम ना थोड़ी इमोशनल भी हो, जिसकी वजह से सारा काम खराब हो जाता है।
आई नो सूर्या, मैं थोड़ी सी इमोशनल हो गई थी, बट बिलीव मी, आगे से ऐसा नहीं होगा। मैं हर एक बात का ध्यान रखूंगी, प्रॉमिस। चलो ठीक है, टेंशन मत लो। अब से हम दोनों दोस्त हैं, और दोस्तों के बीच में तो छोटी मोटी नोकझोंक होती रहती है ना। अब हम एक टीम बन के काम करेंगे, और समझ लो कि तुम मेरी प्लेटून में हो। अच्छा दिया, एक बात तो बता, ये ज्योति आजकल नजर नहीं आ रही है कहाँ वो? ज्योति ने ऑर्डिनेंस ज्वाइन कर लिया। वो अर्न एंड लर्न की स्कीम निकली थी ना, उसने अप्लाई की थी, अप्रूव हो गया। वो तो कल ही एकेडमी छोड़ के चली गई। अच्छा ही वो चली गई। वैसे भी मैं तो बहुत खुश हूं उसके जाने से। अच्छा सूर्या, मैं चलती हूँ। हाँ, ज्योति चली गई, ये तो बहुत ही अच्छा मौका है साक्षी की सारी प्लानिंग और स्ट्रैटेजी जानने का। इसका मतलब साक्षी के रूम में अभी कोई नहीं है, और हम अपना कोई बंदा वहां प्लांट कर सकते हैं, जो कि हमें साक्षी की सारी प्लानिंग बताता रहेगा। That's great. जा रही हूं मैं यहां से, और मुझे अपनी शक्ल दिखाने की भी कोशिश मत करनी। अफसोस है मुझे कि मैंने तुम्हारे लिए कभी कुछ फील किया। I'm so sorry प्रीत, मैंने तुम्हें रुला दिया, जबकि मैं तुम्हें रोते हुए बिल्कुल नहीं देख सकता। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। मुझे तुम पर गुस्सा नहीं करना चाहिए था, गलती मेरी थी। लेकिन फिर भी तुमसे माफी मांगने के बजाय मैंने तुम्हें डांट दिया। बहुत बड़ी गलती की मैंने। I'm so sorry. कहाँ है? दयावान, क्या कर रहे हो? कहाँ है? कौन कहाँ है? वही जिसे आपने यही कहीं छुपा कर रखा है, और चोरी चोरी उससे बातें कर रहे हो। कहाँ है वो? तू किसकी बात कर रहा है? मैंने किसी को नहीं छुपाया। ना, आप झूठ बोल रहे हो। जानता हूं कि वो यही कहीं है, और मैं उसे ढूंढ कर निकालूंगा। एक मिनट। क्या है दयावान? मिल गई। ओहो, तो यहाँ पे छुपा के रखा है उसे, हैं? भैया जी, कौन है वो? नाम तो बताओ उनका। हैं? डरवा रहे हो? प्रीत नाम है उसका। दिया और साक्षी के साथ एकेडमी में पढ़ती है। ओहो, इसका मतलब अर्जुन भैया, टीचर साहब आप पढ़ने जाते हैं, पढ़ाने नहीं जाते हैं? प्रेम के 2.5 अक्षर। और बताओ, हमारे होने वाली भाभी के बारे में और बताइए। बहुत खूबसूरत है। जब हंसती है ना, तो लगता है कि अपनी पूरी दुनिया उसके नाम कर दूं। जब उसकी मुस्कान देखता हूं तो मेरी तो सांस ही रुक जाती है। उसकी आंखों में तो खो ही जाता हूं मैं।
गल हुई सी बेबे, मैंने मंत्री जी से अपने गांव में एक व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र खुलवाने के लिए कहा है, ताकि अपने मुंडे ऐथे होते घूम फिर के अपना टाइम बर्बाद न करें। बेबे तुसी तो जानते हो कि सारे लोग का पढ़ाई में एक जैसे तो हो नहीं सकते, पर जो मुंडे पढ़ाई में तेज नहीं है पर उनमें कोई और हुनर है, तो वो अपने हुनर को तराश करके अपने साथ साथ 10 और लोगों के लिए भी रोजगार के अवसर पैदा कर सकते हैं। और बेबे सरकार का नियम है कि इसमें 33% कुड़ियों की भागीदारी होनी चाहिए। बताओ की करें? हाय हाय, ये सरकार भी ना वही नए नए सुझाव निकालती रहती है। अरे दिमाग खराब हो गया है सबका। अरे अब क्या वहां से सीख कर लड़कियां फैक्ट्री खोलेंगी? हायो रब्बा, घोर कलयुग आ गया है वे जी। अब क्या मर्द घर पर बैठकर अपनी कुड़ियों और जनानियों की कमाई खाएंगे? और वो भी वीर जी आपके राज में। तेरा हर बात में बोलना जरूरी नहीं है। जब दिमाग नहीं है ना तो उसका इस्तेमाल मत किया कर। ये तो तकदीर से तेरे को जोगी जैसा भाई मिल गया है, तो तेरी हर ख्वाहिश पूरी करता है, सर के बल खड़ा रहता है तेरे लिए। इस सहूलियत भरी जिंदगी से जरा बाहर निकल के देख, औरतें कैसे अपनी जिंदगी बसर कर रही हैं, कैसे मजबूरी में जी रही हैं अपने शराबी पतियों के साथ, और बेचारी विधवाएं मजबूरी में अपने रिश्तेदारों पर निर्भर कर रही हैं कि जो उनके लिए कुछ कर सकते थे ना, उन्होंने उनके लिए कुछ नहीं किया। और जिनको ये मजबूरी नहीं है, ये परेशानी नहीं है, वो वैसे ही घर से बाहर काम करने निकलती हैं। महंगाई की मार इतनी है उन पर, क्या करें, कैसे घर चलाएं? और इस सब का वजह एक ही है, उनका अनपढ़ होना। पढ़ाई लिखाई से बहुत फर्क पड़ता है। जोगी पुत्र, ये तो बहुत अच्छी बात है, कुड़ियां भी जाएं तो क्या हर्ज है। मैं तो तुझसे इस बारे में बात करने ही वाली थी। तू ये बहुत अच्छा काम कर रहा है जो तू ये सेंटर खुलवा रहा है। ठीक है बेबे। बेबे ने प्रीत का कोई जिक्र क्यों नहीं किया? इस बीच बेबे की प्रीत से बात हुई होगी या नहीं हुई होगी? बेबे प्रीत दे नाल कोई गल हुई? नहीं, गलती नहीं हुई। भाई प्रीत की शादी की तैयारियां कहां तक पहुंची? वो वीर जी, हाँ जोगी, मैं तेरे से ये बात करने ही वाली थी। बस जैसे ही ये प्रीत की ट्रेनिंग खत्म हो ना, तो उसकी शादी करवा दे। फिर उसे जो करना है ना अपने पति के साथ करे, जिधर मर्जी जाए, बस तू उसकी शादी करवा दे ट्रेनिंग खत्म होते ही। चलो कम से कम बेबे ने प्रीत की शादी की बात तो की। हुण मैं तैयारियां करता हूँ प्रीत की शादी की। वाह वीर जी, क्या गल की है आपने, चंगी गल। मजा आएगा शादी वादी। आपकी सजा ये है, कल शाम को आप मेरे साथ डिनर पर चलेंगी। तो वो राइफल लेके चलना होगा। गुड इवनिंग सर, आपने मुझे बुलाया? गुड इवनिंग। पता नहीं अब कौन सी पनिशमेंट देने वाला है मुझे। डेकोरेशन वाली बात तो नहीं पता चल गई होगी इसे। दिया बेटा, जा पनिशमेंट के लिए। अब वैसे भी मुझे तो आदत हो गई है इसकी। आपके गेस्ट वेलकमिंग का एक्सपीरियंस कैसा रहा कैडेट दिया?
साहब वो एक्चुअली पहली बार था ना, तो थोड़ा वर्क स्ट्रेस ज्यादा था कि सब कुछ अच्छे से हो जाए। और कैडेट साक्षी के साथ आपका टीम वर्क कैसा रहा? आई नो, राजदीप को तो सब कुछ पता चल गया होगा। या तेरे लिए यही अच्छा है कि तू सब कुछ सच सच बता दे। मैंने जो भी किया उसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ। मैंने साक्षी का काम बिगाड़ा क्योंकि चाहती थी कि मैं उसे हरा सकूं, और मेरा मकसद उसको हराना था, जिससे मुझे बिल्कुल भी रियलाइज नहीं हुआ कि इससे मेरे प्लेटून के परफॉर्मेंस में भी फर्क पड़ेगा। I'm really sorry सर, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। इसके लिए आप जो भी सजा देंगे ना, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। वो सर, मुझे रोना भी जल्दी है ना, आपको तो पता है। मुझे वो मॉर्निंग में ह्यूमन अलार्म का काम भी मिला है ना, तो सजा तो मिलेगी कैडेट दिया, जरूर मिलेगी। और आपकी सजा ये है कि कल शाम को आप मेरे साथ डिनर पर चलेगी। तो वो राइफल लेके चलना होगा। आई डोंट माइंड अगर आप अपने पहले डेट पर राइफल लेकर आएंगी तो इट्स एब्सोल्युटली योर विश। बट मैं आपको एक इंफॉर्मेशन देता हूं कि आर्मी किसी भी कैडेट को प्रीमाइसेस से बाहर राइफल अलाउ नहीं करती। कैडेट दिया, अब आप जा सकते हैं। और कल शाम को मैं आपका इंतजार करूंगा। कैडेट दिया, आज शाम को नहीं, कल शाम को। अमृत है, अमृत, जब देखो सोई रहती है। वो कोई डाक आई थी आज? जी, मुझे किसी डाक के बारे में नहीं पता। पता नहीं? वो कुछ खबर भी है तनु? जब देखो सोती रहती है। सोने का बोल तो बस सो जाएगी। वो जगिया बता रहा था, डाक यहीं छोड़ के गया है। तूने देखी है? जी, मुझे किसी डाक के बारे में नहीं पता। मैंने कोई डाक नहीं देखी। तेनू ये तो मालूम है कि मैं तुम्हारा पति हूँ, या वो भी समझाना पड़ेगा? वो पति की चीजों का ध्यान रखा जाता है। तो पता नहीं यार कैसी लड़की से शादी कर दी मेरी। शेरा प्रीत और अर्जुन की फोटो वाले लिफाफे की बात कर रहा है। ये उसका क्या करना चाहते हैं? अगर इन्होंने बाबूजी को नहीं, अगर इन्होंने बाबूजी को दिखाया तो बात बहुत ज्यादा बिगड़ जाएगी। बाबूजी को ये बात बेबे से ही पता चले तो बेहतर होगा। वो लिफाफा इनके हाथ नहीं लगना चाहिए। एक लिफाफा रखा था, देखा है तूने? जी, मैं किसी लिफाफे के बारे में नहीं जानती। मुझे नहीं पता। मैंने कुछ नहीं मालूम। वो इसके अलावा कुछ आता है तेनू? अब वहां खड़े खड़े क्या कर रही है? आके मेरी मदद कर।
फोटो वाला लिफाफा तो मेरे पास है, फिर ये दूसरा लिफाफा कौन सा है? और राजदीप इस संडे को डेट में जा रहे हैं। रियली? बहुत हो गया ये फौजी का नाटक। कब मैं बैंड बजाता हूँ, मुझे लीगल नोटिस भेजता है, गड्डी का मुआवजा चाहिए इसे। ये तो मैं ये शेरा हाथ धो के अर्जुन के पीछे क्यों पड़ गया है? दिमाग खराब हो गया है इसका। ऐसा क्या कर दिया अर्जुन ने जो शेरा अपना आपा खो रहा है? हे भगवान, पता नहीं क्या हो रहा है। ये अर्जुन को भी क्या जरूरत थी नोटिस भेजने की? प्रॉब्लम्स की कमी है यहाँ, जो एक और भेज दी इसने। ओए फट्टू, कितना डरती है ना तू साक्षी से? हाँ, अगर ऐसी डरती रहेगी ना तो लाइफ में कभी तरक्की नहीं कर पाएगी। अरे बात बता, बॉस है वो तेरी, बॉस है जो इतना डरती है तू उससे? हाँ सूर्या प्लीज चेंज द टॉपिक। एक तो मैं यहाँ तेरे को अच्छी बात बताने आई हूँ और तू है कि मेरी क्लास ले रही है। अच्छा अच्छा, सॉरी, ओके, आई एम रियली सॉरी। अब बता क्या बात है? ये तो प्रॉमिस कर कि तू ये बात किसी को नहीं बताएगी। रियली? ऐसी क्या बात है जो इतना बिल्टअप ले रही है? हाँ है बहुत इंटरेस्टिंग। ठीक है, प्रॉमिस। अब तो बता। मैं और राजदीप इस संडे को डेट में जा रहे हैं। Really? That's so exciting, दिया। है ना इंटरेस्टिंग बात? मुझे पता था ये बात सुन के ना तू बहुत खुश हो जाएगी। हाँ, I'm so happy for you। लड़की तो 6 मार गई। सूर्या को यही तो पसंद है, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट। अब आएगा मजा। ये पैसे तेरे बेटे की गाड़ी का डेंट ठीक करवाने के लिए है। तेरे बेटे ने मुझे लीगल नोटिस भेजी थी, मैं तुझे इल्लीगल नोटिस भेज रहा हूं सामने से। इस बार सिर्फ गाड़ी को नुकसान हुआ है। अगर तेरा बेटा ऐसे ही मुझसे भिड़ता रहा तो उसकी बॉडी को भी नुकसान हो सकता है। डिसीजन तेरे हाथ में है।